आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग में भी इतना लॉस कैसे कर लेते हैं? क्या आप भी ऑप्शन सेलिंग के वर्ल्ड को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स इन ऑप्शन सेलिंग और साथ ही में हाउ टू अवॉइड दूज मिस्टेक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। कुछ ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग में तो जंप कर जाते हैं बट उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। बेसिक्स यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस और ऑप्शन ग्रीक्स। एग्जाम्पल के लिए कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि थीटा डी के एक गारंटीड एज है, बट ऐसा नहीं है, ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप सेटलमेंट रूल्स को अच्छे से नहीं समझते हैं और मार्केट मूव्स के अकॉर्डिंग ट्रेड्स नहीं लेते हैं तो आप ह्यूज लॉसेस भी कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कॉइनमैन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। आप पहले ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग रियल मनी। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग का बैकबोन है। थियरेटिकली ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं, बट कुछ ट्रेडर्स को क्या लगता है कि जितना मार्जिन उन्होंने पे किया है बस उतना ही उनका लॉस होगा, बट ऐसा नहीं है। उससे भी कई ज़्यादा उनके लॉसेस हो सकते हैं अगर मार्केट उनके हिसाब से मूव नहीं किया तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करें ताकि अपने लॉसेस को आप लिमिट कर सके ऑप्शन सेलिंग में। मिस्टेक नंबर 3, ओवरलुकिंग ऑप्शन ग्रीक्स। हमें पता है कि ऑप्शंस का प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता है और ये फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा एट्सेट्रा, और इनको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये ग्रीक्स आपके पोजीशन के टाइम, प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप इन ग्रीक्स को अवॉइड करके ट्रेड्स लेते हैं तो आपके ट्रेड्स अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी ले सकते हैं और कैसे लॉसेस में गए आपको पता भी नहीं चले। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करें। मिस्टेक नंबर 4, नॉट कंसिडरिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस प्राइसिंग का एक की फैक्टर है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है तब प्रीमियम्स भी हाई होंगे, और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो है इन दैट केस प्रीमियम भी हमें चीपर प्राइस में मिलेंगे। और ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे कि कोई इवेंट हो, लाइक इलेक्शन हो या कोई न्यूज़ चल रही हो, उस अकॉर्डिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को अच्छे से चेक करें। मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे, एक ही मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, बिकॉज हमें पता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कोई भी स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशंस में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक मार्केट कंडीशन में सक्सेसफुल है तो दूसरे मार्केट कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज बनानी है, जिसमें डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, हर तरह की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म कर रही है तो आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस कर सके। अभी हम समझेंगे स्ट्रैंगल और आयरन कॉर्नर जैसी स्ट्रैटेजीज और कैसे हम इन स्ट्रैटेजीज को क्वानमैन में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्वानमैन प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया है। अभी मैं चलती हूँ क्रिएट स्ट्रैटेजी पेज पे। तो यहाँ पे हम बैक टेस्ट करेंगे 1.5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ मैंने 2023 और अगस्त से बैक टेस्ट किया। नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट चूज़ करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ चूज़ किया सेंसेक्स। उसके बाद मैं यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं ऐड कर रही हूँ, सीधा हम एंट्री कंडीशंस पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहला एंट्री कंडीशन डाला, टाइम ऑफ द डे इक्वल टू 9:45। नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ डाल रही हूँ, डेज टू एक्सपायर इक्वल्स टू 0, यानी कि हम सिर्फ एक्सपायरी डेज पे ही ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट यहाँ हम लेग्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम आयरन कॉर्नर बना रहे हैं तो यहाँ हम 4 लेग्स ऐड करेंगे। सबसे पहले कॉल सेल, फिर पुट सेल, और यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस ले रही हूँ OTM 3। नेक्स्ट हम एक कॉल बाई करेंगे और एक पुट बाई करेंगे, और ये दोनों हम स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे OTM 8।
उसके बाद मैं यहाँ पे लॉट साइज़ चेंज कर रही हूँ सभी लेग्स के लिए। मैंने यहाँ लॉट साइज़ ले लिया है 2 का। उसके बाद मैं यहाँ स्टॉप लॉस ऐड कर रही हूँ। ओनली सेल लेग्स पे मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ऐड किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ एडजस्टमेंट बना रही हूँ। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैं बना रही हूँ व्हेन लेग 1 ऑलरेडी क्लोज्ड इन ऑलरेडी एग्जिटेड इन लॉस इज ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन, टाइम ऑफ द डे इज अबव 12। तो यहाँ हमारा लेग 1 था कॉल सेल का, यानी कि हमारा कॉल सेल वाला लेग ऑलरेडी 100% स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे मैं 2 और लेग्स ओपन करूँगी और दोनों लेग्स मैं यहाँ लूँगी पुट के। एक पुट में सेल करूँगी और एक बाई करूँगी। यहाँ पे स्ट्राइक में सेल के लिए OTM 2 रख रही हूँ और बाई के लिए OTM 8। अगेन मैं यहाँ पे लॉट साइज़ चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 का लॉट साइज़ रख लिया। नेक्स्ट मैं एक और कंडीशन ऐड कर रही हूँ व्हेन लेग 2 ऑलरेडी एग्जिटेड इन लॉस इज ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन अगेन सेम, टाइम ऑफ द डे इज अबव 12। तो हमारा लेग 2 था पुट सेल का, यानी कि हमारा पुट सेल लेग 100% स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हुआ। तो यहाँ पे मैं 2 लेग्स ओपन करूँगी और दोनों लेग्स मैं यहाँ कॉल के ओपन करूँगी, एक कॉल सेल और एक पुट सेल, सॉरी कॉल बाई। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस सेम रख रही हूँ OTM 2 सेल के लिए और बाई के लिए OTM 8। तो यहाँ मैं और कोई चेंजेस नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ मैं ट्रांजैक्शन टारगेट में स्टॉप लॉस डाल रही हूँ 4000 रुपीज़ का और टेक प्रॉफिट डाल रही हूँ 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर डे भी मैंने 1 ही रखा है। तो चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी 84.72, रिस्क पर ट्रेड 3.25%, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। नेक्स्ट मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिए 5007 रुपीज़। चलिए स्लिपेज ऐड करके भी देख लेते हैं। जैसे कि ये सेलिंग स्ट्रैटेजी है तो इस पर स्लिपेज हम डाल रहे हैं 0.5% का। तो देखिए स्लिपेज डालने के बाद भी विनिंग प्रोबेबिलिटी 84.72 ही है। रिस्क पर ट्रेड थोड़ा कम हुआ बट अगेन इट्स अ वेरी गुड नंबर। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हीट मैप्स भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मंथली वाइज। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑर्डर डिटेल्स में आप हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 ऑप्शन सेलिंग मिस्टेक्स और साथ ही हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.